न्यूमरोलॉजी में लोग बात करते हैं लकी नंबर की, लकी कलर की, ड्राइवर नंबर की, कंडक्टर नंबर की और ऐसी बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन एक लेयर ऐसी होती है जिसके बारे में आज तक कोई बात ही नहीं करता है। उस लेयर को कहते हैं बिग एरोस। जी हाँ, बिग एरोस। आज से पहले कुछ दिन मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया था स्मॉल एरोस का। आज मैं बात करने वाला हूँ बिग एरोस की। जी हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मेरे दोस्त कुछ बिग एरोस भी होते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा एरो बनता है और कौन सा एरो नहीं बनता। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये बिग एरो बन गए, उनकी जिंदगी की, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका पैटर्न लाइफ का दूसरों से अलग होता है, सोचने का तरीका उनका दूसरों से अलग हो जाता है और उनकी सफलता दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाती है। ये वो टॉपिक है जो अपनी क्लास के अंदर मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं, क्योंकि उसके लिए एक फाउंडेशन चाहिए होता है। और याद रखिएगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ये बिग एरो छिपे होते हैं, उसको नहीं पता है कि परमात्मा ने उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या ऐसे हीरे डाल दिए हैं, क्या ऐसी सफलता के लक्षण डाल दिए हैं जिसको आज तक कभी भी आपने अनवील नहीं किया है। तो आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है आपके लिए। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ बिग एरोस की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो हो सकता है कि आपकी लाइफ को 180 डिग्री टर्न कर दे और एक नए आयाम तक पहुंचा दे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि वो कौन से एरोस है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। टोटल 8 एरोस होते हैं। कितने? 8 एरोस। और आज एक एक एरो के जो हिडन सीक्रेट्स हैं उनकी बात मैं करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 4 राहु, नंबर 3 बृहस्पति यानी कि जुपिटर और नंबर 8 यानी कि शनि। ये तीनों नंबर क्या आपके बर्थ चार्ट में आ रहे हैं? चाहे ड्राइवर से, चाहे कंडक्टर से, चाहे डेट से, चाहे मंथ से, चाहे ईयर से। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये वाला एरो आ जाए, नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 8, तो मैं कहता हूं इस एरो को मैं बोलता हूं सोचने की ताकत वाला एरो। जी हाँ, सोचने की ताकत वाला एरो। यानी कि अगर आपके पास ये तीनों नंबर आ जाए मेरे दोस्त, तो आपको पता नहीं है कि परमात्मा ने कितनी शानदार आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये सीक्रेट डाल दिया है। इस सीक्रेट का नाम है थॉट प्लेन। जी हाँ, इस सीक्रेट का नाम है थॉट प्लेन। क्या मतलब थॉट प्लेन से? थॉट प्लेन का मतलब होता है जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास बहुत बार ऐसा आया होगा जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, या आपसे कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो पा रही है, या कहीं ना कहीं आप ऐसी उलझन में फंस जाते हैं जो आपकी चिंता का कारण बन जाता है। आप जाते हैं किसी दोस्त के साथ, किसी मित्र के साथ और उसको बोलते हैं, दोस्त आज तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ यार, कि दोस्त आज तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और मेरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। वो कहता है, दोस्त बता ना क्या तेरी प्रॉब्लम है। आप जैसे उसके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वो कह रहा है, हाँ बस इतनी सी बात, ये टन 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 इसको ऐसे ऐसे कर और देख तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। बोले यार, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं पाया, ऐसा मैं क्यों नहीं सोच पाया। इसका मतलब अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये नंबर आ जाए, नंबर 4, नंबर 3 और 8 मेरे दोस्त, तो परमात्मा ने आपको जो सोचने की ताकत दी है वो दूसरों को नहीं दी। जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर इतनी बड़ी ताकत परमात्मा ने आपको दी है, तो क्या आपने इस ताकत को कभी समझा? क्या इस ताकत को अपनी जॉब के अंदर, क्या अपने बिजनेस के अंदर आपने कभी अप्लाई किया? अगर आपने इतनी बड़ी ताकत को समझा ही नहीं और अप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने 3 हीरे तो डाले थे, लेकिन आपने कंकर समझ के उसको रोज कहीं ना कहीं फेंक दिया। नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 8, अगर ये पूरा एरो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बनता है मेरे दोस्त, तो इस तरह के लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अथॉरिटेटिव लोग होते हैं। इस तरह के लोगों की जो विजुअलाइजेशन है बड़ी शानदार होती है। बिना तर्क के बात करना पसंद नहीं करते, बिना तर्क के, बिना लॉजिक, इस तरह के लोग बात करना पसंद नहीं करते। और जो पैसे की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना मेरे दोस्त, वो बड़ी शानदार होती है। जी हाँ, पैसे की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बहुत ही शानदार होती है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्या आपके पास, आपके पत्नी के पास, आपके बच्चों के पास या किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार के पास ये वाला एरो आता है? अगर आपके किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार के पास ये वाला एरो आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके
कमेंट्स का। अगले एरो की तरफ बात करते हैं। दूसरा जो बड़ा एरो बनता है उसको हम कहते हैं 9-5-1 का एरो। 9 नंबर यानी कि मंगल, 5 नंबर यानी कि बुध, मरकरी और 1 नंबर यानी कि सूर्य। क्या ये वाला एरो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आता है? अगर ये वाला एरो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आता है मेरे दोस्त, तो आपको दूसरों के मुकाबले कम से कम 2 गुना ज्यादा सफल होना चाहिए। आप पूछोगे क्यों? मैं बताता हूं ना क्यों। 9-5-1 का एरो जब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बनता है तो इस एरो को मैं बोलता हूं विल पावर का एरो। यानी किस तरह के लोगों की इच्छा शक्ति बड़ी शानदार होती है, बहुत शानदार होती है। संघर्ष के सामने घुटने नहीं टेकते और संघर्ष के घुटने टिकवा देते हैं इस तरह के लोग। ऐसे लोगों को चेहरे से पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। गंगा गए गंगा राम और यमुना गए यमुना दास। सुख चले के दुख चले, चेहरे से पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद मुझे आज 2 लाइनें याद आ रही है हरवंश राय बच्चन जी की, वो शायद 9-5-1 वाले की उन्होंने लिखी होगी। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। इतनी हिम्मत होती है ऐसे लोगों के साथ। किसी भी सांचे में ढल जाते हैं, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, गिला और शिकवा इस तरह के लोग नहीं करते हैं। और एक ऐसा फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं जो आपको एक नई लर्निंग दे देगा। गो टू द गूगल टुडे एंड चेक इट आउट। टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया। जी हाँ, आज जरूर चेक कर लीजिएगा। जब आप टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया चेक करेंगे, उनके नाम आ जाएंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जानते हैं क्या? 60 to 70% पीपल हु आर रिच एंड फेमस इन इंडिया, 9-5-1 की लाइन उनकी जिंदगी के अंदर आती है। उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9-5-1 की लाइन आती है। नाम गिना दूं? नरेंद्र मोदी जी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार। बहुत लंबी लिस्ट है जब मैं बताने चलूंगा। जी हाँ, मुकेश अंबानी। अब आपको झटका तो लग गया है। झटका ये, अरे सर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी सफलता क्यों नहीं आई, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी 9-5-1 आता है। तो मैं कहता हूं अगर आपके पास 9-5-1 का एरो आता है और आप जिंदगी के अंदर सफल नहीं है, तो आपने जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी गलती करी है अपनी क्षमता को ना पहचान के। परमात्मा ने कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं किया था, लेकिन आप लेजी होने की वजह से, कंफर्ट जोन में जाने की वजह से जिंदगी में सफल नहीं हो पाए। जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। तो आज अपने शक्ति को पहचानिए और 9-5-1 का एरो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने दिया है, उठ खड़े हो जाइए। यू आर मोर ब्लेस्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू हैव टू बी सक्सेसफुल। तीसरे एरो की बात करता हूं, 2-7-6 का एरो। 2 नंबर यानी कि चंद्रमा, 7 नंबर केतु और 6 नंबर वीनस यानी कि शुक्र। अगर ये एरो आपकी जिंदगी में आ जाए मेरे दोस्त, तो इस तरह के लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं, कभी जिंदगी के अंदर हार भी नहीं मानते, एक्शन टेकर्स होते हैं, डन डना डन डन वाले होते हैं। और मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मेरे डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 2 भी आता है, नंबर 7 भी आता है और नंबर 6 भी आता है। मुझे जिंदगी में हमेशा थ्रिल चाहिए, मुझे हमेशा जिंदगी के अंदर रिस्क चाहिए। कुछ लोग जीवन में कर करके जीते हैं और कुछ लोग जीवन में डर डर के जीते हैं। 2-7-6 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये एरो आ जाता है, तो इस तरह के लोग करने वाले होते हैं, डरने वाले नहीं होते। Once I make a decision, it is impossible that I will not act. I will act. ये मेरी सफलता का राज है। अगर आपके पास भी 2-7-6 का एरो होता है, तो कहीं आप सुस्त तो नहीं, कहीं लेजी तो नहीं है। अगर आप लेजी है तो इतनी बड़ी ताकत जो परमात्मा ने आपको दी है, उसको आपने कहीं ना कहीं खो दिया है। अगले एरो की तरफ बढ़ता हूं और बात करता हूं नंबर 4, नंबर 9 और नंबर 2 की तरफ। 4 नंबर राहु, 9 नंबर मंगल और 2 नंबर चंद्रमा। अगर ये वाला एरो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ गया है मेरे दोस्त, तो मैं कहता हूं इस तरह के लोग क्रेजी होते हैं, पागल होते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, कुछ अलग करना चाहते हैं। मौत मंजूर है लेकिन मात मंजूर नहीं ऐसे लोगों को। मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 ही एरो पूरे होते हैं। 2-7-6 का एरो जो मैंने अभी बताया है और 4-9-2 का एरो। ये वाला एरो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कंप्लीट होता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा एरो कंप्लीट होता है और कौन सा एरो नहीं कंप्लीट होता है। सवाल ये है कि अगर आपने अपनी क्षमता को पहचान लिया, अगर आपने अपनी ताकत को पहचान लिया, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। यस, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन एट ऑल। सो अगर 4-9-2 का एरो आपकी जिंदगी के अंदर पूरा हो रहा है माय डियर फ्रेंड,
तो अगर आप कहीं ना कहीं एक्शन टेकर नहीं है, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, कंफर्ट जोन के अंदर हो जाते हैं, तो परमात्मा भी करे तो फिर क्या करे मैं आपको बता दूं। तो 492 का अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर एरो आता है तो आपको हमेशा अनकॉम्प्रोमाइजेबल स्टेट के अंदर जाना चाहिए। आपको परमात्मा ने इतिहास रचने के लिए बनाया है, कि बहुत बड़ा कार्य करने के लिए बनाया है, और अगर आप उसको नहीं पूरा कर रहे हैं तो परमात्मा की गलती नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ की गलती नहीं, ये गलती कहीं ना कहीं आपकी खुद की। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। बाकी के जो 4 एरो बचे हैं वो अगले वीडियो में आपके साथ मैं शेयर जरूर करूंगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, और कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। कोशिश करूंगा कि आपकी डिमांड के ऊपर, उनके ऊपर भी वीडियोस जरूर बनाऊं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट टू पेशेंटली माय डियर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन एंग्जाइटी।